जी अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं वीनस इन लियो या सिंह लगन वालों के लिए, जिससे कि जातक के पहले घर में मैं फिर से बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं कुंडली में। और जो ये नंबर दिख रहे हैं वो राशि होती है। किसी भी जातक की कुंडली में पहले ही घर पे नंबर 5 लिखा हो वो लियो, आप इंग्लिश में बोल सकते लियो एसेंडेंट का होगा या सिंह लगन का होगा जातक। वीनस की अगर प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है तो वीनस को जो लॉर्ड है शुक्र और जो सिंह राशि का लॉर्ड है वो है सूर्य, इन दोनों के बीच में एनिमी है, ये दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो जब भी वीनस का प्लेसमेंट यहाँ पे होगा तो वीनस आपको शुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि वीनस इस राशि के लिए, इस कर्क के लिए एक तो 10वें घर का स्वामी है। करियर मतलब आपको हमेशा आपको इस चीज की चिंता रहेगी कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। और सेकंड उसका मूल त्रिकोण राशि है, तो सम राशि मूल त्रिकोण राशि तीसरे घर में आती है। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल और है ना, आपको क्या बोलते हैं, अभी करेज का घर है, ब्रदर सिस्टर का घर है, तो आपको ब्रदर सिस्टर से भी आपकी हमेशा बनेगी नहीं, किसी न किसी प्रकार की आपकी अनबन लगी रहेगी। और ये अनवांटेड जर्नीज का भी घर होता है थर्ड हाउस, तो उससे क्योंकि ये शुभ हाउस नहीं होता है, तो तीसरे घर का लॉर्ड और 10वें घर का लॉर्ड अगर आपके लगन में आके बैठता है तो आपको हर प्रकार की वो चिंता में रखता है। ओके, अगर आपको यहाँ का वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप रत्न धारण कर सकते हो क्योंकि शुभ प्लैनेट है, वीनस शुभ प्लैनेट है और आपके पहले घर में आ गया है, सुख का लॉर्ड है, पहले घर में आ गया है, तो आप डायमंड पहनिए। नहीं, मैं रेफर नहीं करूंगा, प्लीज आप डायमंड मत पहनिए, क्योंकि कभी भी हम किसी भी जातक को अगर ये जेमस्टोन बोलते हैं पहनने के लिए, तो आपको ये देखना होता है कि जो राशि है, जिस जो लॉर्ड के लिए, भाई वीनस के लिए या फिर किसी के लिए भी अगर आप है ना आप जेमस्टोन पहनो तो उनकी जो दो राशियां होती है वो सही घर में हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो आप पहन सकते हैं। बट यहाँ पे तो तीसरे घर से है और 10वें घर से, अगर आपने अगर डायमंड पहन लिया तो आपको तीसरे घर से और बैड इफेक्ट रिजल्ट देगा। आप उसको और पावरफुल करोगे कि आप मेरे को तीसरे घर से और परेशान कर, ऐसा हो जाता है। ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको वीनस का दान करना है, बीज मंत्र बोलना है, महालक्ष्मी के टेंपल जाना है। हमेशा औरतों से अच्छी तरह बात करें, क्योंकि एग्जैक्टली सामने अगर आप शादीशुदा हो, आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको देखना है कि आपका पार्टनर से हमेशा आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, आपका उससे हमेशा बात करने का तरीका अच्छा हो। तो इससे नहीं तो फिर आपको 7th हाउस रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ वीनस आपको शुभ परिणाम नहीं देगा अपने दशांतर दशा में, तो आप इसको शुभ बनाइए, उसके बैड रिजल्ट कम करिए। अगर ये अस्त का हो, पागुर से पीड़ित हो, वक्री हो, तो और प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा ये देखिए, लगन में बैठा है तो फास्ट फूड, जंक फूड ये सब अवॉइड करिए। वीनस से रिलेटेड जो नेचर ऑफ द प्लैनेट है उससे हमको वो काम करना है जिससे वो हमेशा खुश रहे। वीनस क्या है, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। हमेशा आपको कैरी करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, फटे हुए कपड़े कभी ना पहनिए। दूसरी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इसका सेकंड हाउस यहाँ पे आता है, मतलब सेकंड राशि यहाँ पे होती है, तो हमेशा अपने वाणी में मिठास आइए। कभी किसी को चिल्ला के या ऐसे कोई बात ना बोलिए जिससे सामने वाला हर्ट हो, जिसमें मेजर आपके एग्जैक्टली सामने आपके पत्नी या फीमेल का है तो पति का स्थान है, तो अपने पत्नी या पति से आप कभी भी गलत वे में बात नहीं करिए। और वीनस फेमिनिन प्लैनेट है, तो हमेशा जिससे भी फीमेल से आपका इंटरेक्शन होगा अपने लाइफ में, हमेशा उनसे नम्र रह के बात करिए। वीनस जब भी दूसरे घर में आएगा सिंह राशि, सिंह लगन के लिए 1 2 सेकंड हाउस, यहाँ पे नंबर 6 लिखा है। वीनस ऑलरेडी नीच का हो जाता है, पहले ही वो लग्नेश का मित्र नहीं है, नीच का हो गया। और नीच का होकर धन, कुटुंब और वाणी में बैठता है, तो ऑटोमेटिक में धन से कमी, वाणी में आपकी क्रूरता, और कुटुंब से हमेशा आपको किसी न किसी कला कलेश होता ही है कुटुंब में। तो आपको देखना है कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे वीनस प्लेस हो तो प्लीज डायमंड तो नहीं पहनिए। सबसे बेस्ट है वीनस का मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी टेंपल जाइए, उनकी प्रतिमा को कमल का फूल अर्पण कीजिए। हमेशा हर फ्राइडे को 11 बजे के पहले जब भी आपका किसी भी फीमेल से इंटरेक्शन हो, हमेशा नम्र से बात करिए और अच्छा खाना इन द सेंस स्वस्थ खाना खाइए। तो वीनस के जो नेचर है, जो वीनस का जो बैड इफेक्ट है वो रिजल्ट कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी उस वक्त
आप देखोगे कि उसका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वीनस तीसरे घर में तुला राशि खुद के राशि में हो तो किधर किधर वो सपोर्ट भी करेगा, किधर किधर सपोर्ट नहीं भी करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है वीनस का। तो यहाँ से वो हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देख रहा है तो फेवरेबल नहीं होगा। मतलब अगर आप 10 बार आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाओगे तो 2 या 3 बार आपको फेवरेबल वो जर्नी होगी, बाकी बाकी समय आपको वो ऐसा लगेगा कि मैं क्यों गया, ये इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी मुझे जाने की। उस प्रकार का आपको हमेशा दिमाग में बात आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस में और अपने छोटे भाई बहनों से भी आपका रिश्ता हमेशा खराब करेगा वीनस। कभी देखिए ये प्लैनेट ऐसा नहीं कि ना इधर पड़ा है तो जिंदगी पर खराब नहीं, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आती है उस वक्त वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ओके, प्लैनेट्स उस वक्त सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ के वीनस का इल इफेक्ट कम करना है तो सबसे पहले मैं फिर से सेम चीज़ हर एक के लिए सेम चीज़ है कि पहले तो फीमेल से जब भी आप किसी भी फीमेल से बात करें नम्र होकर बात करिए, अपनी पर्सनालिटी हमेशा बना के रखिए, अच्छे ढंग के कपड़े पहनिए। अब जो कपड़े आपको सूट होते हैं आप कैरी कर सकते उस प्रकार के पहनिए, तो आपका वीनस का जो इल इफेक्ट है यहाँ पे वो रिड्यूस होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। अगर वीनस आपके चौथे घर में आ जाता है, क्योंकि ये जो सुख का घर है वहाँ पे तीसरे का लॉर्ड और 10वें का लॉर्ड हो, तो यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ से हमेशा बिजनेस से आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा देते रहेगा, क्योंकि अपने ही राशि को देख रहा है, वृषभ राशि को। बाकी वीनस की प्लेसमेंट यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देगी, क्योंकि आखिरकार तो चौथा घर माता गाड़ी वाहन सुख का घर है, और यहाँ पे अगर वीनस आ जाता है तो थोड़ी सुख सुविधा देता है। कि उसका मेन रीजन है कि कलयुग में वीनस को सुख का लॉर्ड भी बोला गया है। हर प्रकार की ठीक है, इस कलयुग में हर चीज लग्जरी के हिसाब से होती है, और लग्जरी का दूसरा नाम है वीनस। अगर लग्जरी आप देखोगे कि भाई मुझे लग्जरी चाहिए, तो सबसे पहला आपको देखना है कि आपका वीनस कितना मजबूत है। उससे आपको पता पड़ता है कि आप में लाइफ में आपको लग्जरियाँ मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। अगर वीनस यहाँ पे प्लेस है, हील प्लेस हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, बकरी हो, ओके, या अस्त हो जिसको हम लोग कम्बस्ट भी बोलते हैं, तो प्लीज वीनस से रिलेटेड आप दान करिए। वीनस से रिलेटेड आप बीज मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी मंदिर जाइए, उनको कमल का फूल अर्पण करिए, और हमेशा फीमेल जो भी है उनसे जब भी आपका फीमेल से इंटरेक्शन हो आप उनसे नम्र होकर बात करिए, अपनी पर्सनालिटी हमेशा बना के रखिए। ये सब बेसिक चीज आप जो वीनस को अच्छी लगती है अगर आप वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लैनेट आपको इल इफेक्ट कम कर देता है और शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। अगर वीनस आपके पंचम में बैठा हो, देखिए एक घर का लॉर्ड है केंद्र, 10वें घर का लॉर्ड है और तीसरे घर का लॉर्ड है, और यहाँ पे आके बैठा हुआ है पंचम में। तो पंचम में शुक्र आने से ये नहीं सोचिए कि ना आपको हमेशा हर चीज में आपको बेनिफिट होगा क्योंकि शुभ प्लैनेट है शुक्र, तो ये नहीं, क्योंकि लग्नेश से उसका इतनी मित्रता भी नहीं है, और उसको जो 2 घर दिए हुए जिंदगी के, वो एक तो है 10वां घर। 10वां घर मतलब कि हमेशा इंसान अपने करियर के बारे में सोचता है, और तीसरा घर जो बेमतलब के भागा दौड़ी का घर है, ओके, उसका लॉर्ड अगर पंचम में आके बढ़ जाता है तो आपको ये मैं प्लेसमेंट सिंपल बोलूंगा, ये प्लेसमेंट शुभ नहीं है अभी। अगर आपको उसको शुभ बनाना है, और ऊपर से अगर ये वक्री हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो या फिर अस्त का हो, तो और प्लेसमेंट में और कमी हो जाती है वीनस की, मतलब और वो कमजोर हो जाता है। तो अगर आपको उसको पावरफुल बनाना है तो वीनस से रिलेटेड डायमंड कभी ना पहने, क्योंकि तीसरे घर का भी लॉर्ड है, तो डायमंड मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको ये देखना है कि वीनस के जो भी, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि वीनस जो ग्रह है उसको जो चीजें अच्छी लगती है उससे रिलेटेड आप काम करेंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में वो आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। ओके, अभी हम जानेंगे वीनस की प्लेसमेंट छठे घर में सिंह लगन या लियो लगन वालों के लिए। जब भी वीनस आपके सिंह जिसे भी जातक कुंडली में 5 बार लिखा हो और यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट हो 10वीं राशि में छठे घर में, तो ये प्लेसमेंट वीनस की शुभ नहीं मानी जाती है। यहाँ से अनवांटेड खर्चे कराएगा, ओके, आपको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ नौकरी, बीमारी और शत्रुता, ओके। और जब भी देखोगे थोड़े थोड़े कर्जे आपको जिंदगी में रहेंगे, बिजनेस, क्योंकि ऑक्यूपेशन का लॉर्ड है तो बिजनेस से रिलेटेड आप हमेशा कर्जा लेते रहोगे। तो अगर आपको वीनस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने का, उसकी इफेक्ट कम करनी है, तो वीनस से रिलेटेड दान करिए। वीनस से रिलेटेड आप उसका बीज मंत्र बोली है,
टेंपल जाइए, महालक्ष्मी के टेंपल जाइए, कमल का फूल अर्पण करिए। और जब भी कोई भी फीमेल से आपसे लाइफ में कभी भी इंटरेक्शन हो तो हमेशा नम्र होकर बात करिए, क्रूरता से न बात करिए। छठा घर है इसका डिजीज का भी है, तो हमेशा जो भी खाना खाएं आप अच्छा खाना खाएं, इनटेक सही रखिए। ओके, तो उससे आपको वीनस का जो इल इफेक्ट है वो 6th हाउस रिलेटेड वो कम होगा। और ये सबसे ज्यादा कभी असर करेगा जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त। अभी बात करेंगे वीनस की 7th हाउस में प्लेसमेंट सिंह लगन वालों के लिए। देखिए यहाँ पे वीनस जब भी आ जाता है 7th हाउस में, तो काल पुरुष के हिसाब से उसके 1 2 3 4 5 6 7 जो राशि होती है तुला की, वो यहाँ पे आती है। जब भी वीनस आपका इस घर में आ जाता है, अगर वो वक्री ना हो, पाक ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त का ना हो, तो इतना तो बट श्योर है कि जो भी आपका, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको जो हस्बैंड मिले या आपको जो वाइफ मिले या आपका जो पार्टनर हो, वो दिखने में तो ब्यूटीफुल होगा और मेल होगा तो हैंडसम होगा, क्योंकि वीनस इज अ लॉर्ड, वो लॉर्ड इसका ब्यूटिफिकेशन का लॉर्ड है। ओके, बट यहाँ से वो लगन को देखता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स हमेशा अच्छी रहे, आप जिम वगैरह जाओ, तो आपको जो वीनस के इल इफेक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगन को देख रहा है तो हमेशा उसकी दृष्टि लगन पे होती है। ओके, अगर आप शरीर बना के रखोगे तो वो उसका बेसिक नेचर ही उसका वो है कि आप अपने आप की पर्सनल, जब भी मैं द प्लैनेट ऑफ ब्यूटिफिकेशन या मैं ब्यूटी द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी हूँ, अगर आप अपने आप को पर्सनालिटी बना के रखोगे तो वीनस ऑटोमेटिकली आपको उसके गुड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ओके, अगर वो अस्त ना हो या किसी पाप से पीड़ित ना हो तो ये ना हो। लेकिन इसका मैं डायमंड रिकमेंड नहीं करूंगा, डायमंड कभी नहीं पहन सकते हो। बस आपको ये देखना है कि वीनस से रिलेटेड आप जो भी काम करें वो उसके नेचर के हिसाब से करें। और जैसे कि ये अपने 7th हाउस में बैठा है, तो अगर आप किसी औरत की कुंडली, लेडी की कुंडली है, तो आप अपने हस्बैंड से हमेशा नम्र होकर बात करिए। अगर मेल की कुंडली है तो हमेशा अपने वाइफ से प्यार मोहब्बत से ही बात करें, हमेशा कभी भी चिल्ला के या तेड़े ऐसा कोई बात ना करें जिससे नहीं तो उनको हर्ट हो जाएगा, हर्ट हो सकता है अगले को। तो वो चीज देखनी है कि आपको वीनस अगर 7th हाउस में है तो वीनस से रिलेटेड आपके जो वीनस का जो नेचर है उसके रिलेटेड ही, उसके मुताबिक ही आप काम करें। अब ये सिंह लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट अगर 8वें घर में होगी तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। वीनस यहाँ पे होता तो उच्च का है, क्योंकि मीन राशि में वीनस उच्च का हो जाता है, लेकिन 6 8 12 में आने की वजह से उसकी जो पावर है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका वीनस हो तो कोई भी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं डायमंड पहले डायमंड पहनना नहीं, यहाँ पे जो है अगर उसको आपको पावरफुल बनाना है तो सबसे बेस्ट में बेस्ट इसका होता है 8वां घर से आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए। योगा मेडिटेशन से 8वां घर हमेशा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन इज योगा इज लर्निंग डीप अबाउट योर सेल्फ, खुद के लिए जानना। और 8वां घर वही है, डिगिंग इनसाइड। ओके, डाइवर्स जो एकदम ओशन के अंदर नीचे जाते हैं, एकदम नीचे, वो उनका 8वां घर में वैसा पावरफुल होता है करके वो ये सब काम करते हैं। तो जब भी 8th हाउस में वीनस हो, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि वीनस को आपको हमेशा स्ट्रांग बनाना है। ओके, उसके वजह से दान करिए, महालक्ष्मी के टेम्पल जाइए, और किसी भी फीमेल को, क्योंकि यहाँ से वो वाणी को देख रहा है, तो ऐसा कोई जो भी फीमेल आपके लाइफ में इंटरेक्शन होगी उनसे आप नम्र होकर बात करिए, तो उससे यहाँ का वीनस हमेशा पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। मतलब 8th हाउस से रिलेटेड, 2nd हाउस में जो दिख रहा है उससे रिलेटेड, और 3rd हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड। 10th हाउस का करियर का लॉर्ड है, तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स होगा करियर में या बिजनेस में। तो वो सब बचाने के लिए आपको वीनस का जो नेचर है वो आपको अप्लाई करना है लाइफ में, तो उससे उसका जो बैड इफेक्ट है अपने दशा अंतर्दशा में वो कम हो जाएगा। अब हम जानेंगे सिंह लगन वालों के लिए वीनस की प्लेसमेंट 9th हाउस में किस प्रकार के रिजल्ट देगी। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ धर्म, 9th हाउस ऑफ हायर लर्निंग्स, तो वहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट होगी। तो देखिए शुभ प्लैनेट है, 9th हाउस में आता है, तो मैं 50-50 चांसेस दूंगा कि ना 50% अच्छा रिजल्ट देगा, 50% बैड रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि सिंह लगन, इसके जो लगन का लॉर्ड है सूर्य, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप नहीं है, फिर भी 9th हाउस में बैठा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकता है, या फिर हायर एजुकेशन में आपको हेल्प कर सकता है, लक में थोड़ा साथ देगा आपको ज़िंदगी में। बट वो कब देगा, जब भी आपको देखना है कि वीनस अस्त ना हो, पापग्रह से पीड़ित ना हो और वक्री ना हो। और दूसरी चीज़, हर बार हमेशा जब भी आप किसी फीमेल से बात करिए, आप नम्र होकर बात करिए। वीनस जो प्लानेट है, ओके, उसका जो बेसिक नेचर है, उसका बेसिक नेचर उसको फॉलो करिए। बेसिक नेचर क्या है उसका, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। हमेशा अपनी पर्सनालिटी हमेशा बना के रखिए, मेंटेन रखिए। यहाँ पे मैं रत्न नहीं बोलूँगा, डायमंड नहीं पहन सकते हैं वीनस का सिंह लगन या सिंह जो राशि लगन वालों के लिए डायमंड इज़ नॉट रिकमेंडेबल।
ठीक है। तो अगर आपका वीनस की प्लेसमेंट यहाँ पे हो तो मैं बोलूँगा 50-50% चांस होगा, इल इफेक्ट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप उसका वो करिए, तो उससे भी आपको वीनस का शुभ परिणाम मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। वीनस की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में आती है, देखिए खुद के ही राशि में आया है, तो यहाँ पे आके तो वो अगर अस्त का ना हो, अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, वक्री ना हो, तो यहाँ पे वो अच्छे परिणाम देगा अपने दशा अंतर दशा में। ओके, लेकिन डायमंड रिकमेंड नहीं करेंगे सिंह लगन के लिए। यहाँ के वीनस की प्लेसमेंट हम अच्छी मानेंगे। अगर आपका ये अस्त हो या जो भी इल इफेक्ट हो उस पर, तो किस प्रकार के आपको कर्म करने हैं जिससे आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए, वो मैं हर टाइम बोल रहा हूँ। तो वो कर्म को फॉलो करिए, उससे आपको वीनस की रिजल्ट 10th हाउस में अच्छे मिलने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। अगर वीनस की प्लेसमेंट सिंह लगन वालों के लिए 11th हाउस में होती है, 11th हाउस में तो मैं हमेशा कहता है कि कोई भी प्लैनेट आता है वो शुभ रिजल्ट ही देता है। वैसे भी ये मिथुन राशि है, वीनस का इसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, उसका वीनस के साथ अच्छी दोस्ती भी है। तो 11th हाउस में वीनस इज इन द हाउस ऑफ गेन्स, तो यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन सिंस 3rd हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस के लिए तो ठीक है, चलो ये तो हम एग्री करते हैं कि यहाँ के लिए वो अच्छी रिजल्ट देगा। लेकिन 3rd हाउस वालों के लिए थोड़ा इतने मिक्स रिजल्ट देगा। बट यहाँ का प्लेसमेंट वीनस का अच्छा माना जाएगा, लेकिन उसके लिए हम डायमंड रिकमेंड नहीं करेंगे। खाली आपको देखने का कि अगर आपका वीनस अस्त हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, वक्री हो, तो वीनस जो बेसिक जो नेचर है प्लैनेट का उससे रिलेटेड आप कर्म करिए, उससे वीनस का जो यहाँ पे पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये सिंह लगन के लिए 11वें घर में वीनस का किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। अगर सिंह लगन वालों के लिए वीनस की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, 12वें घर में काल पुरुष के हिसाब से मीन राशि आती है, तो वीनस यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो यहाँ पे वो इतने भी बुरे परिणाम नहीं देगा, मिक्स रिजल्ट देगा। ओके, पर किस मिक्स रिजल्ट किस प्रकार के देगा, करियर के हिसाब से और 3rd हाउस से रिलेटेड होगा। तो एक प्रकार का थोड़ा इंडिकेशन है कि करियर के लिए इंसान आउट ऑफ कंट्री या फिर अपने जो घर है उससे थोड़ा दूर जाएगा। और 3rd हाउस भी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का है, तो हो सकता है वो उसी देश में किसी दूसरी जगह पे अलग स्टेट में वो उसको जॉब या करियर या बिजनेस के रिलेटेड वो उसका आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ पे जो वीनस अगर आपका कमज़ोर है, पाप ग्रह से पीड़ित है, वक्री है, तो आपको ये नोटिस कर, या फिर अस्त का सूर्य से, तो वीनस के रिलेटेड आप दान करिए। महालक्ष्मी टेम्पल जाइए, महालक्ष्मी टेम्पल जाएंगे, मतलब महालक्ष्मी टेम्पल नहीं, कोई भी मंदिर जहाँ पे महालक्ष्मी की प्रतिमा हो तो वहाँ पे, या फिर आपके घर पे भी हो तो कमल का फूल अर्पण कीजिए सुबह 11 बजे से पहले। आपको ये नोटिस करना है। और हमेशा फीमेल जो भी इंटरेक्शन होगा आपके लाइफ में, आपको उनसे अच्छी तरह बात करनी है, चाहे वो आपकी माँ, चाहे बहन है, चाहे जो भी हो, बुआ वगैरह जो भी हो, उनसे हमेशा नम्र होकर बात करना है। पर्सनालिटी बना के रखिए, अच्छा खाना खाइए, तो वीनस के इल इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएंगे और यहाँ से गुड इफेक्ट उसके होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपने देख लिया कि सिंह लगन के लिए या लियो या सिंह लगन के लिए वीनस के जो अलग अलग घर में किस प्रकार के इफेक्ट आते हैं, आपको इसकी जानकारी तो मिल गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ की और जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आपको पूरी कुंडली की एनालिसिस करानी हो तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये इस सिंह लगन के लिए वीनस की प्लेसमेंट 12 घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देंगे उसका वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। अभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे कन्या लगन के लिए। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों।